हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अमेजिंग फैक्ट्स बाय गुनगुन। आज की वीडियो में हम देखेंगे गैलेक्सी के कुछ अनसुने रहस्य। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए और कम से कम 1000 लाइक तो पहुंचा ही दीजिए। वीडियो शुरू करते हैं, लेट्स गो। नंबर 6, डार्क एनर्जी। आपने पॉजिटिव या नेगेटिव एनर्जी तो सुनी होगी, लेकिन क्या आपने कभी डार्क एनर्जी सुनी है? इस डार्क एनर्जी का संबंध ब्रह्मांड से जुड़ा है और ये काफ़ी प्रभावशाली भी होती है। डार्क एनर्जी एक ऐसा बल है जो अंतरिक्ष का आज भी रहस्य है। इसके प्रभाव से ब्रह्मांड के पिंड एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं। इसका मतलब है कि डार्क एनर्जी ग्रेविटी का अपोजिट है। जैसे धरती की ग्रेविटी चांद को कहीं जाने नहीं देती, वैसे ही डार्क एनर्जी एक पिंड को दूसरे पिंड से दूर भेजती है। डार्क एनर्जी से जुड़ी जानकारी 1918 में तब सामने आई जब स्पेस में विस्फोटक की प्रक्रिया से गुजरने वाले सितारों पर सर्वे हुआ था। इस डार्क एनर्जी से हमारी पृथ्वी सूर्य से दूर जा सकती है और अगर ऐसा हो गया तो पृथ्वी नष्ट हो जाएगी। नंबर 5, वाई स्काई ब्लू। आपने आसमान तो देखा ही होगा और आपके मन में ये सवाल भी आया होगा कि आसमान नीला क्यों होता है, पिंक, रेड, येलो या कोई दूसरे रंग का क्यों नहीं होता? तो आज मैं आपको इसके पीछे का कारण बताती हूँ। जिस तरह समुद्र का पानी नीला दिखने में सूरज की किरणों की अहम भूमिका होती है, वैसे ही आसमान का रंग नीला दिखने में भी सूर्य की किरणों का सहयोग होता है। सूर्य से निकलने वाला प्रकाश असल में सफ़ेद रंग का होता है और आप जानते हैं कि सफ़ेद रंग 7 रंगों से बना होता है। ये 7 रंग इंद्रधनुष में भी पाए जाते हैं। सूर्य की सफ़ेद किरणें जब वायुमंडल से होकर गुजरती है तो हवा में मौजूद कणों से टकराती है, जिससे सफ़ेद रंग के सारे रंग बिखर जाते हैं। जिस रंग की वेवलेंथ छोटी होती है वो रंग ज़्यादा बिखरता है, जबकि लंबी वेवलेंथ वाला रंग कम बिखरता है। नीले रंग की वेवलेंथ छोटी होती है, इसलिए हवा में मौजूद कण नीले रंग को चारों ओर फैला देते हैं, जिससे आसमान नीला दिखाई देता है। नंबर 4, सेंटर ऑफ स्पेस। ब्रह्मांड का नाम आते ही अनंत तक फैले आसमान की कल्पना सामने आने लगती है और ये विचार भी आने लगता है कि इस ब्रह्मांड का केंद्र कहाँ है। तो आज हम इसके केंद्र के बारे में जानते हैं। वैसे तो हर छोटी बड़ी वस्तु का एक केंद्र होता है, लेकिन अगर ब्रह्मांड के केंद्र की बात करें तो इसका कोई केंद्र नहीं है, बल्कि इसका तो हर दिशा में समान रूप से विस्तार हो रहा है। माना जाता है कि ब्रह्मांड का जन्म बिग बैंग के जरिए करीब 14 अरब साल पहले हुआ था और उसके बाद से ब्रह्मांड हर पल बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब मैंने इस लाइन को जब तक बोला ब्रह्मांड पृथ्वी जितना बढ़ गया। बहुत से वैज्ञानिकों ने अपने ज्ञान के जरिए ब्रह्मांड के विस्तार और इसके केंद्र के बारे में पता लगाने के प्रयास किए, लेकिन अभी तक किए गए सभी निरीक्षण ब्रह्मांड के केवल उतने ही हिस्सों के बारे में जानकारी देते हैं जिसे हम देख पाते हैं। इसके बाहर के दायरे में मौजूद ब्रह्मांड के बारे में अभी भी कुछ कह पाना संभव नहीं है। बिग बैंग के अनुसार अंतरिक्ष का कोई केंद्र निश्चित नहीं है, लेकिन ये सब तो एक थ्योरी कहती है। इनमें कितनी सच्चाई है ये कोई नहीं जानता। नंबर 3, ब्यूटीफुल बट डेंजरस प्लैनेट। हमारा ब्रह्मांड किसी रहस्य से कम नहीं है। अब मैं आपको इसका एक और रहस्य बताती हूँ। पृथ्वी से 63 प्रकाश वर्ष दूर एक ग्रह है जो आपको नर्क की याद दिलवा सकता है। इस ग्रह का नाम है HD 189733b। इस ग्रह को लेकर विज्ञान जगत में तहलका मचा हुआ है। ये सोचने में ही डरावना लगता है कि आप एक ऐसी जगह पर हो जहां केवल कांच की बारिश होती है। ये देखने में जितना सुंदर है, अंदर से उतना ही खतरनाक। इस ग्रह पर हर तरफ कांच ही कांच है। वहां जाना तो दूर की बात है, वहां आप पैर भी नहीं रख सकते। यहाँ हर मिनट कांच की वर्षा होती है। इस ग्रह पर हवा की रफ्तार 8700 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुँच जाती है, जो धरती पर बहने वाली हवा की रफ्तार से 20 गुना ज़्यादा तेज है। यहाँ की हवा का तेज होने का कारण यहाँ का वातावरण है।
इस ग्रह पर कांच की वर्षा का रहस्य इसका सिलिका से बना एटमॉस्फेयर है। सिलिका एक कांच जैसा पदार्थ ही होता है। इसका फॉर्मूला है SiO2। इस ग्रह के बादल इस सिलिका से ही बनते हैं। ये सिलिका ठंडा होकर कांच के रूप में गोली की रफ्तार से भी तेज गिरता है। कल्पना कीजिए कोई आपको इस ग्रह पर छोड़ दे तो आपका क्या हाल होगा। वैसे चाहे तो आप कमेंट कर बता सकते हैं। नंबर 2, मिस्टीरियस प्लैनेट। हमारे इस ब्रह्मांड में बहुत से प्लैनेट हैं और जो हमारे प्लैनेट में इम्पॉसिबल है वो दूसरे प्लैनेट में पॉसिबल है। चलिए ऐसे ही एक मिस्टीरियस प्लैनेट के बारे में जानते हैं जिसका नाम है GJ436b। इस प्लैनेट को 31 अगस्त 2004 में रेडियल वेलोसिटी मेथड के द्वारा खोजा गया था। इस प्लैनेट पर ना जाने कितने वर्षों से बर्फ गिर रही है। इस प्लैनेट में बर्फ और गैस के अलावा कुछ नहीं है। ये प्लैनेट देखने में बिल्कुल एक आग के जलते हुए गोले जैसा है। ये प्लैनेट हमारे सौरमंडल में नेपच्यून जितना बड़ा है। ये प्लैनेट अपने सूर्य का परिक्रमा लगाने में सिर्फ 2 दिन 15 घंटे लगाता है। इसका मतलब इसका एक साल सिर्फ 2 दिन 15 घंटे का ही होता है। अपने सूर्य से इतने करीब होने के कारण इस प्लैनेट का तापमान लगभग 440 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। ये प्लैनेट पूरा का पूरा बर्फ की चट्टानों से भरा हुआ है। शॉक लगा? अगर आपने मेरी बात ध्यान से सुनी होगी तो आपको शॉक ज़रूर लगा होगा, क्योंकि मैंने पहले बोला कि इधर बर्फ़ पड़ रही है, फिर मैंने बोला कि ये आग की गोले जैसा दिखता है, फिर मैंने बोला इधर बर्फ़ की चट्टानें हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि हमने तो स्कूल में पढ़ा था कि पानी 100 डिग्री सेल्सियस में उबल जाता है और यहाँ का तापमान तो 440 डिग्री तक है। यहाँ बर्फ़ पिघलना तो दूर होनी ही नहीं चाहिए। तभी तो मैंने बोला जो अपनी दुनिया में पॉसिबल है वे बाहर की दुनिया यानी दूसरे प्लैनेट में पॉसिबल है ना एक ये मिस्टीरियस प्लैनेट। नंबर 1, सन प्लैनेट। अपने ग्रह पर तो एक ही सूरज है, लेकिन क्या आपको पता है ऐसे बहुत से ग्रह खोजे जा चुके हैं जिसमें 1 नहीं 2 नहीं 3 सूरज है। ये लाइन सुनकर आपको विश्वास नहीं हो रहा होगा और आप सोच रहे होंगे ऐसे कैसे, लेकिन ये सच है। इस ग्रह का नाम है HD 18753ab। ये पहला ऐसा ग्रह है जिसके पास अपने 3 सूर्य है। इस ग्रह की खोज 2005 में पोलैंड के वैज्ञानिक ने की थी। पृथ्वी से इसकी 151 प्रकाश वर्ष यानी 1429 ट्रिलियन दूरी है। 3 सूर्य होने के बाद भी इसमें सिर्फ मार्स जितनी ही गर्मी है, क्योंकि इसके 3 सूर्य इतने गर्म नहीं हैं। वैज्ञानिक ने ऐसे और भी ग्रह खोजने की कोशिश की, लेकिन वह असफल हो गए। लेकिन आने वाले समय में टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ जाएगी कि ऐसे और भी ग्रह खोज लिए जाएंगे। तो इस वीडियो में हमने गैलेक्सी के कुछ अनसुने रहस्य जाने। तो ऐसे ही मज़ेदार वीडियो के लिए मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।